देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के आईपीओ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एनएसई अपने आईपीओ के जरिए करीब 55 अरब डॉलर यानी लगभग 5.26 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है। संभावित निवेशकों के साथ हुए बैठकों में एनएसई के शेयर के लिए 2000 से 2100 रुपए तक की संभावित कीमत पर चर्चा हुई है। हालांकि ये अभी आधिकारिक प्राइस बैंड नहीं है। अंतिम कीमत बाजार की स्थिति, निवेशकों की मांग और नियामकीय मंजूरी के बाद तय होगी। अगर एनएसई को करीब 5.26 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिलता है और लगभग 6% हिस्सेदारी बेची जाती है तो आईपीओ के जरिए करीब 31,500 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो एनएसई का आईपीओ 2024 में आए Hyundai मोटर इंडिया के करीब 27,870 करोड़ रुपए के आईपीओ को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन सकता है। खास बात यह है कि एनएसई का आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा। इसका मतलब है कि आईपीओ से मिलने वाला पैसा एनएसई के पास नहीं जाएगा बल्कि मौजूदा शेयर धारकों को मिलेगा जो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। प्रस्ताव के तहत करीब 14.89 करोड़ शेयर तक बिक्री के लिए पेश किए जा सकते हैं। एनएसई ने जून 2026 में आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज जमा किए थे। हालांकि दस्तावेजों में बदलाव और शेयर बेचने वाले निवेशकों की सूची में एसबीआई कैपिटल मार्केट को शामिल किए जाने के कारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई। मौजूदा जानकारी के मुताबिक एनएसई का आईपीओ सितंबर के दूसरे पखवाड़े यानी दूसरे सप्ताह में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी आईपीओ की आधिकारिक तारीख, प्राइस बैंड और लॉट साइज की घोषणा नहीं हुई है। आईपीओ से पहले एनएसई ने बड़े वैश्विक निवेशकों की दिलचस्पी जानने के लिए कई देशों में रोड शो भी किए हैं। बोस्टन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे प्रमुख वित्त केंद्रों में निवेशकों के साथ बैठकें की गई हैं। इन बैठकों में करीब 120 बड़े वैश्विक निवेशकों के शामिल होने की बात सामने आई है। अगर एनएसई को 55 अरब डॉलर का वैल्यूएशन मिलता है तो ये दुनिया के सबसे मूल्यवान एक्सचेंज ऑपरेटरों में शामिल हो सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से भी एनएसई दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंजों में से एक है। एनएसई ने आईपीओ की प्रक्रिया के लिए करीब 20 बैंकों को नियुक्त किया गया है। इनमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, जेपी मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी और सिटी ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि एनएसई ने पहली बार 2016 में शेयर बाजार में लिस्ट होने की कोशिश की थी, लेकिन को लोकेशन विवाद और नियामक के जांच के कारण इसकी लिस्टिंग लंबे समय तक अटकी रही। अब करीब एक दशक बाद एनएसई का आईपीओ भारतीय पूंजी बाजार के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 2000 से 2100 रुपए की बताई जा रही है। कीमत अभी अंतिम नहीं है। आधिकारिक प्राइस बैंड और आईपीओ की तारीख सामने आने के बाद ही ये साफ होगा कि निवेशकों के लिए एनएसई का आईपीओ किस वैल्यूएशन पर उपलब्ध होगा। वैसे एनएसई का जब भी आईपीओ लॉन्च होगा मैं सबसे पहले आपके साथ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी, तो जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ।